बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डॉक्टर अबादुल्ला ने वज़ीर आला के इंतखाब को गैर आईनी करार देते हुए अदालत जाने का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि गवर्नर ने अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं किया, इसलिए नया इंतखाब गैर कानूनी है। वाज़ेह रहे कि PTI के सुहेल अफरीदी ने 90 वोटों से वज़ीर आला मुंतखब हुए। वज़ीर आज़म के मशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान ने फैसला किया है जहां से दहशत गर्दी होगी उसकी कमीनगाह को तबाह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की ट्रेनिंग और असला हासिल करने वाली बास कमीनगाहों को निशाना बनाया जा चुका है। अगर कोई बाकी हुई तो उसे भी तबाह किया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने बताया कि हुकूमत अफवाज ने वाज़ेह वार्निंग दी थी, दरअंदाजी पर भरपूर जवाब दिया गया। गजा अमन मुआहदे के तहत फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने 20 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया, जबकि इसराइल की जानिब से 1700 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास आज 28 यरगमालियों की लाशों को भी इसराइल के सपुर्द करेगी, जबकि तकरीबन 1700 फ़लस्तीनी कैदी इसराइली जेलों से बसों में सवार होकर गजा और फ़लस्तीन के मगरबी किनारे पहुंचे। लाहौर में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र शहर के 9 मुकामात बंद कर दिए गए। ठोकर न्याज बेग से मांगा मंडी, एवान अदल से हाई कोर्ट, समनाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में रुकावटें कायम। मोटरवे M2 M3 सियालकोट मोटरवे भी बंद। पुलिस की भारी नफरी तयनात, शहरियों को मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने और गैर जरूरी सफर से गुरेज की हदायत की गई है। PS2 MD वासा फरहत अब्बास 42 साल शानदार सर्विस के बाद रिटायर्ड हो गई। वासा हेड ऑफिस में अलविदाई तकरीब में वाइस चेयरमैन चौधरी शहबाज अहमद, MD गुफरान अहमद ने शिरकत की। MD और वाइस चेयरमैन ने फरहत अब्बास को शील्ड, एजाजी सर्टिफिकेट और वाजिबात का चेक भी पेश किया। MD गुफरान अहमद ने कहा, फरहत अब्बास ने दयानतदारी से इदारे की खिदमत की, उनकी खिदमत काबिल तकलीद हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की सुथरा पंजाब मुहिम के तहत जिला इंतजामिया लाहौर में मुतहरिक डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का तहसील कैंट का दौरा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने इलामा इकबाल रोड, धर्मपुरा में सफाई, तजावुजात, सीवरेज और वाटर सप्लाई का जायजा लिया। इस मौका पर सैयद मूसा रजा ने हदायत की कि सफाई के इंतजामात मजीद बेहतर और अवामी शिकायत का फौरी अजाला यकीनी बनाया जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की पहली खेप और मेडिकल टीम जलालपुर पीरवाला रवाना हो गई। इमदादी सामान में 1000 खानदानों के लिए खुश्क राशन, दूध, कपड़े, बिस्तर, रजाइयाँ और सोलर लाइट्स शामिल हैं। मेडिकल टीम 2 रोज़ा कैंप लगाकर मुफ्त अद्वियात और इलाज फराहम करेगी। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी का कहना है, सैलाब मुतासरीन की मदद कौमी और इंसानी फरीजा है। डेरा गाजी खान में शहर का गंदा और जहरीला सीवरेज पानी मानिका केनाल में डाला जा रहा है, जिससे उगाई गई फसलें मंडियों में फरोख्त हो रही हैं। जहरीला पानी इस्तेमाल होने से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगीं। इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे अब्दुल रज़ाक खोसा। हाँ जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान मानका कनाल वो है जहाँ से मीठा पानी जो है गुजरता है, आगे खड़ी फसलों को ज़रियाब करता है। और बदनसीबी से कहना पड़ता है, डेरा गाजी खान की ज़िले इंतज़ामिया की गफलत नाअहली की वजह से आज यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि फुटेज के अंदर यहाँ पे सेवरेज का तमाम गलाजत भरा जो पानी है, जहरीला जो पानी है, वो फसलों को जो है यहाँ पे उसी से पानी दिया जा रहा है। और जिसके ऊपर यहाँ की पंजाब फूड अथॉरिटी भी खामोश है, ज़िले इंतज़ामिया भी बिल्कुल खामोश दिखाई देती है। इसी हवाले से एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर बताएं, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये तो जहर है और यहाँ पे तमाम तर जो धान की फसल है, सब्जियां हैं, गंदम है, वो इसी से जो है पानी दिया जा रहा है फसलों को, जिसके ऊपर ज़िले इंतज़ामिया भी खामोश है। अगर बात करें मुल्तान की, तो वहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी ने सैकड़ों अराजी जो है खड़ी फसलों को तबाह कर दिया, फ़कत इसी गलाजत की पानी की वजह से। तो ज़िले इंतज़ामिया डेरा गाजी खान को क्या मैसेज देंगे आप? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है, क्योंकि यहाँ पे तमाम ये जो गलाजत का पानी, ये तमाम जो फसलें को दिया जा रहा है, ये फसल तमाम जहर बन रहे हैं, जो हमारे बच्चों को, हमारे नौजवान सबको खिलाया जा रहा है। यहाँ जो फसल मालकान है वो तो यहाँ का गंदा पानी से अपने फसल उगा रहे हैं, लेकिन आवाम को इससे शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इससे तरह तरह की बीमारियाँ जन्म ले रहा है। हमारे इंतज़ामिया पता नहीं क्यों खामोश बैठे हुए इस बात में। इंतज़ामिया को चाहिए कोई हलचल करे, जैसा कि मुल्तान में फूड अथॉरिटी की जानब से वहाँ एक कार्रवाई कर दी है, बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है, जो उन्होंने फसलों को जला दिया आवाम को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे DG खान के जो इंतज़ामिया ये सुकून से सो रहे हैं, अपने ओहदों
सीटों तक महदूद हो चुके हैं। आवाम को इंतजामिया की जानब से कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ डेरा गाजी खान में ज़िले इंतजामिया और जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट अपनी ऑफिस तक महदूद हैं। अगर बात करें असिस्टेंट कमिश्नर नज़र कुरैशी साहब की, तो दीगर कार्रवाइयाँ तो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये कार्रवाई नज़र नहीं आती। इंसानी ज़िंदगियों से खेला जा रहा है। आप जैसा कि मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, ये तमाम जो धान की इस टाइम में खड़ी फसलें हैं, ये इसी पानी से यहाँ पे फसलों को पकाया जाता है। और मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि यहाँ पे मैं अपने न्यूज़ डायरेक्टर साहब को रिक्वेस्ट करूँगा, साथ में ये फुटेज चलाएं, साथ में ये देखें तमाम यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट, जहाँ पे जितना भी गंदा गलाजत भरा पानी वो इसी मानका कनाल में दाखिल किया जा रहा है। और इसी पानी से यहाँ पे खड़ी फसलें हैं, जिसमें धान की फसल है, गंदम की फसल है, सब्जियां हैं, इसी से जो है ना उगाई जा रही हैं और डीजी खान को यही फसल खिलाया जा रहा है। अगर बात करें यहाँ के छोटे काश्तकारों की, तो इस फसल को, इस सब्जी को खुद इस्तेमाल नहीं करते, मंडियों में ले जाकर सेल किया जाता है। ये इंसानी जिंदगियों के साथ ये मौत के सौदागर इस तरह से आखिर कब तक खेलते रहेंगे। जी शनियोट जिले में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में कर दिया। मुहिम 13 से 16 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जिसमें 5 साल तक 2,97,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ है। 1,467 टीमें फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। डिप्टी कमिश्नर ने वालिदैन से अपील की कि वो बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं और टीमों से ताउन करें। सियालकोट में तहरीके लब्बई के कारकुनों का अगोकी में एहतजाज, कंटेनर्स रखकर सड़क दोनों तरफ से बंद कर दी। रोड ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन डंडे उठाए नारेबाजी कर रहे हैं। मीडिया को कवरेज से रोक दिया गया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। सूरत हाल कशीदा है। शनियोट में जिलाई अंजुमन ताजरान का इजलास फन पारा प्लाजा में मुनक्किद हुआ। मुख्तलिफ मार्केट्स के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास की सदारत हाजी जमील फखरी ने की। ताजरों ने मुतहिद होकर मसाइल के हल और मस्बत सियासत के फरोग पर जोर दिया। शुरका ने हाजी जमील फखरी की क़ियादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मियांवाली में थाना सिटी के सामने मुखालिफिन की फायरिंग से बाप बेटा निशाना बन गए। फायरिंग के नतीजे में हमाद खान जहांबग जबकि वालिद आरिफ खान शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। जख्मी को नाजुक हालत में रावलपिंडी रेफर कर दिया गया। हैदराबाद में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के डिवीजन सदर अकील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेंगू वबा, सफाई के फुकदान और बदअमनी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अकील अहमद ने कहा कि स्प्रे में दवाई की मिकदार कम होने से मच्छरों की अफजाइश बढ़ रही है। डेंगू टेस्ट के रेट 1700 रुपए तक पहुँच गए हैं। उन्होंने मेयर हैदराबाद के 54 अरब रुपए खर्च करने के दावे को मुस्तरद करते हुए शहर की तबाहाल सड़कों और करप्शन पर सख्त तनकीद की। बात कर देना कि हैदराबाद में तरक्याती मंसूबों पर 54 अरब रुपए हमने खर्च किए हैं। हम सवाल करना चाहते हैं मेयर साहब से कि आपके वो 54 अरब रुपए कहाँ नजर आते हैं? एक ऑटोबान रोड बनाने के बाद आप दुनिया के सामने बात करते हैं कि हैदराबाद को दुबई बना दिया गया है। और मैं आपसे सवाल करता हूँ, सेहत को तो आपने तबाह कर दिया। डेंगू के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, मर बढ़ता चला जा रहा है। लोग परेशान हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। आज उनके लिए कुछ नहीं कर सके। जिस चीज पर आप इतराते हैं, जिस चीज की आप बात करते हैं कि आपने ऑटोबान रोड बना लिया है, पहला मेरा ये सवाल है कि क्या ये जो रोड बनाया गया है, सड़क बनाई गई है, अवाम के पैसों से बनाई है या आपने अपनी जेब से बनाई है? अवाम का पैसा, अवाम के टैक्सेस से आपने सड़क बनाकर दुनिया के सामने आप बात करते हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए हैदराबाद की किन किन सड़कों की मैं बात करूं, किन सड़कों की बात करूं। आप चले जाए फतेह चौक से आगे, आपको नजर आएगा कि टूटी फूटी सड़कें हैं। आप चले जाए फतेह चौक से आगे, ये पेप्सी इसकी फैक्ट्री, फतेह शूज फैक्ट्री, वहां पर आप जरा देख लें कि किस तरीके से सवारियां जाती हैं। एक तरफ आपको बंद करना पड़ता है, किस वजह से कि रोड मयारी नहीं है, खड्डे हैं। आप यहाँ से ऑटोबान रोड से चले जाएं, ये पब्लिक स्कूल की तरफ, यहाँ पर आपको रोड कैसे नजर आएंगे?
किस किस सड़क की बात करूं, किस किस इदारे की बात करूं, हर इदारे में आप नाकाम हुए, हर काम में आप नाकाम हो गए, और उसके बाद आकर आप कहते हैं कि हैदराबाद और सिंध तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। ये चीज हम समझते हैं कि अवाम के साथ धोखा है, अहलियाने हैदराबाद के साथ धोखा है। अगर आप ये धोखा देकर समझते हैं कि आप आगे के लिए अपनी मोहब्बत इन लोगों के दिलों में डाल सकेंगे, तो हम कहते हैं ये संगीन मजाक है, मजाक। ये अहलियाने हैदराबाद के लोग इस मजाक के मुताबिक नहीं है। डेहरिकी में बलोच कॉलोनी की बुजुर्ग बेवा खतून ने नाफरमान बच्चों और रिश्तेदारों से बाज़ाब्ता लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि शोहर की जिंदगी में तमाम जायदाद बड़े बेटे के सुपुर्द कर दी थी, जो उनकी खिदमत कर रहा है। बाकी औलाद के नामुनासिब रवैये के बाइस वो उनसे हर ताल्लुक खत्म करती है। दादू में अवामी शायर उस्ताद बुखारी की 33वीं बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई गई। तकरीब में मुल्क भर से शोरा, अदीब, फनकार और मुदाह शरीक हुए। मुकर्ररीन ने उस्ताद बुखारी की इनकलाबी शायरी, फिक्री खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनका कलाम आज भी नई नस्ल के लिए मशले राह है। ये अभी मौजूद हैं दादू में सिंध के अजीम कौमी शायर उस्ताद बुखारी थी आज 33वीं बरसी मनाई जा रही है, जहाँ पर इधर आने वाले अजीम शायर लेते अभी वो मौजूद है, उनसे पूछते हैं उन्हें क्या देना है। बरसी है और साथ में खुशी इस वजह से हुई है कि जो 32 बरसियाँ हुई हैं, इनसे ये बहुत अच्छी और बड़े पैमाने पे हुई है। और माशाल्लाह बड़े पैमाने से बड़ी दोस्तों ने जो हमें इज्जत अफजाई की दी है, लोग आए हैं, कल्चर वालों ने सपोर्ट की है, हुकूमत ने सपोर्ट की है। तो हम समझते हैं कि आने वाली जो भी बच्चे होंगी वो इससे अच्छी होंगी। और आज 33 बरस गुजरने के बावजूद भी लोग उससे प्यार करते हैं। और आप देखिए कि ये जैसे अवामी समंदर यहाँ पर मौजूद है, ये खाली दादू के अवाम नहीं बल्कि पूरे सिंध से यहाँ पर लोग आते हैं उस्ताद बुखारी को सलाम पेश करने के लिए। बड़े पंडाल में इसका इनेकाद हो और आज इंतजामिया ने ज़बरदस्त नमूने से स्टेज भी खूबसूरत है और लोगों के लिए बैठने का इंतजाम भी ज़बरदस्त है। मैं मुबारक पेश करता हूँ उस्ताद बुखारी की जो तंजीम बनी हुई है उनको, और ज़िले इंतजामिया ने भी भरपूर ताउन किया है। इस तरह के प्रोग्राम हमारे पास होने चाहिए क्योंकि उस्ताद बुखारी अदब को उजागर करते हैं और अदब से हमारे नौजवानों को बहुत अच्छी जो है तरबियत मिल सकती है और उस पर अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। और नौजवानों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अदब से आज हमारे कौमी शायर उस्ताद बुखारी की जो हम यहाँ बरसी मना रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि सिंध से बहुत दूर दराजों से यहाँ पे लोग आए हैं जो सिंध में हैं और सिंध के बाहर हैं, जैसे कि इस्लामाबाद में मैं गई हुई हूँ और माशाल्लाह वहाँ का जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं कल्चर वाले, उनमें भी मैंने खूब इंजॉय किया है, खूब गाया है। दादू के पार्क में दिल्ली में पल जे तो उस्ताद बुखारी शायरी जा कई रुखा है, घणा दोस्त ॻाल्हाया आहिनि, सुबुह इशारा भी हुआ था और उसके बाद राग रंग की महफिल वो भी मुनक़िद हुई। उस्ताद बुखारी का जो फिक्र है वो हमारे समाज का, हमारे माजी का, हमारे हाल का आईना दिखाता है। और उसके लिहाज से हमारा मुस्तक़बिल क्या होना चाहिए, बेहतर समाज हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए उसकी जो शायरी है वो रहनुमाई करती है। उस्ताद शायर अजीम शायरों से बात हुई, उन्होंने यही जनाए उस्ताद बुखारी की बरसी है। जो कैमरामैन अफसर बबल के साथ अफसर अली, विश्व टीवी न्यूज़। दादू में एसएसपी अमीर साउद मक्सी की क़यादत में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रहा। बारी नफरी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ बोड़ी के कच्चे में इश्तिहारी मुल्जिमान के ठिकानों पर छापे मारे गए। फायरिंग के तबादले के दौरान मुल्जिमान फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन और मशकूक अफराद की चेकिंग जारी है। ठट्ठा के नवाही गांव साले मोहम्मद साबरू के नबी बख्श साबरू ने अहलिया के हमरा मुकल्ली प्रेस क्लब में इल्ज़ाम लगाया कि उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया है। मुतासरा वालिदैन ने पुलिस पर अदम ताउन का शिकवा करते हुए आईजी सिंध और एसएसपी ठट्ठा से बेटी की बाजियाबी का मुतालबा किया है। कंदकोट में जमात इस्लामी की जानिब से चावल के धान का मुनासिब रेट ना मिलने के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के गेट पर धरना दिया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंदरकोट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मकाम पर आबादगारों की जानिब से और जो है जमात इस्लामी कारकुनों की जानिब से चावल के धान के जो है मुनासिब रेट न मिलने के खिलाफ जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के गेट के मकाम पर धरना दिया गया। मैं मौजूद रहनुमाओं से बात करते हैं इसी हवाले से, उसका क्या कहना है। आज हकूक़ किसान रैली का एक ही मकसद है कि किसान का माशी कत्लेआम किया जा रहा है। किसान जो है कत्ल होने पर मजबूर है, ख़ुदकुशी कर रहा है। उनकी एक ही वजह है कि किसान को मुनासिब रेट नहीं दिया जा रहा और धान और अद्वियात इतनी महंगी है कि उनका मुस्तकिल गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए आज एक ही मुतालबा है कि किसान को अपने हक दो और जो मिल माफिया है और व्यापारी तबका है जो कटौती के नाम पे जुल्म कर रहा है वो जुल्म ख़त्म होना चाहिए। और सिंध गवर्नमेंट के लिए पैगाम है कि सूबा सिंध एक ही है कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत से वो धान की फसल का रेट जो है ना वो मुकर्रर करे और एक अरसे से इसका रेट जो है ना वो मुस्तहकम नहीं है। इस वजह से जो एक छोटा आबादगार और हारी है वो जो है ना कर्ज़ों के तले दबते चला जा रहा है। इसलिए जो एक ख़र्चा है एक एकड़ का वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं कि आज जो है ना वो इस अनाज मंडी और जो है ना पूरी सिंध हुकूमत से कि वो धान ये मिल माफिया और गवर्नमेंट दोनों मिले हुए हैं। ये हमें दोनों हाथों से लूट रही है। एक को किकबैक मिलता है, एक को कमीशन मिलता है और दूसरे को पैसे मिलते हैं। इन्होंने हमसे पहले हमारी गंदम थी वो 2200 में छीन के वो अभी बेच रहे हैं स्टॉक होल्डर 4045 में। अभी वही खेल ये चावलों में, धान में, पेटी में करने चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि अभी ये 2800 में खरीद के ये अपने पेट भर लें। हम ऐसा नहीं करने देंगे। ये हमारी माशी कत्ल करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि ये होश के नाखून लो वरना ये किसान आपको डुबो के रखेगा। जी बिल्कुल, आपने आबादगारों की बातें सुनी। इनका यही कहना है कि जब तक जो है चावल का जो असल रेट है वो मुकर्रर नहीं किया जाएगा तब तक हमारा ये एहतजाज, ये धरने जारी रहेंगे। जी दादू के करीब गांव करीमदाद लुंड का स्कूल खस्ता हाली का शिकार। स्कूल में 200 से ज़ायद तुलबा ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हमारे नुमाइंदे हुब्दार अली से। जी हुब्दार, आगाह कीजिएगा। मौजूद हैं दादू के गाँव करीमदाद लुंड पर, जहाँ पर दर्स प्राइमरी स्कूल ज़बरी हालत में, जहाँ उस्ताद हमारे पास मौजूद है, शागिर्द मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उन्हें चाहते हैं। दर्ज करते हैं सैयद सरदार शाह से कि वो गर्ल्स प्राइमरी स्कूल करीमदाद लुंड की तरफ वो तवज्जो देखें कि इसके क्या हालात हैं। स्कूल के लिस्टें दी हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी लिस्टें गई हैं, डीओ वगैरह के पास 200 के करीब इनरोलमेंट है बच्चों के, लेकिन वो बच्चे हमारे जमीन पर बैठे पढ़ाई तालीम स्कूल नाता रहा है। इसी और से काफी टाइम से हमारे स्कूल की हालत खराब है। 200 इनरोलमेंट है, हमारे पास नाइब कासिद भी नहीं है। इस बिल्डिंग की बिल्कुल हालत खराब है। हुकूमत यहाँ गवर्नमेंट कोई नोटिस ही नहीं ले रहा। टीओ को, डीओ को कई एप्लीकेशंस दिए लेकिन कुछ भी हमारी बिल्डिंग को नहीं नया बनाया जाए और बच्चों के लिए फर्नीचर, पानी की सहूलत नहीं है, लाइट की सहूलत नहीं है। ये सोलर भी हमने अपने बिहाफ पे लिया। ऐसा मत बैंक चुकाने, ऐसा मत पानी पकाने, ऐसा पट्टे बेटा कर लिखूँ था ऐसा। जी आपने उस्तादों दी और शादों दी बातें सुनने, यही मुतालबा है। तो हमारे तो नई बिल्डिंग दी जाए, तो हमारे सहूलत दी जाए। कैमरामैन अफसर बाबत के साथ हुब्दार अली, स्पेशल टीवी न्यूज़ दादू। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।